संघ कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री योगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभयचंद शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय। श्री राधा वृंदावन चंद्र हरे भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। श्री गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। श्यामति रामचंद्र की जय। पवन को हनुमान राधा वृंदावन चंद्र है भगवान की जय। ओम अज्ञानतिर्मानदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपीकान्तं श्री राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी श्री प्रणमामि हरिप्रिया। ही चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितामिन भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सोमृतान्तिकम्। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैर्वतं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलम्बभुजो तिनकावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताश्रितो। विशंबरो दुजबारो युगधरो पारो वंदे जगते प्रियकारो करुणावतारो। वंदे आनंदे अवभूत वैश्वार्यननं श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यजिति अभिंत प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। श्री चैतन्य प्रसादने तत्स्वरूपस्य विनहेशार्यरणं बालोयातपि कर्दतात् शास्त्रम् दृष्टतात्मवृचिलीलाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रामवेदाय सा
रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुतेतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरं वाताजिमोतं वानरयूतमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर उमापति महादेव की जय हो। यावर रामचंद्र की जय। पवन पोत हनुमान महाराज की जय हो। केसरी नंदन हनुमान की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री चैतन्य चरितामृत की जय हो। आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। परम गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। गोपाल की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय। साई गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला भाग 5वां 22वां अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आज हम सब लोग श्राद्ध पक्ष पक्ष चल रहा है। ऐसे पावन पितरों की तृप्ति के लिए भगवान ने इस श्राद्ध पक्ष को भक्ति द्वारा, भगवान के हरि नाम संकीर्तन द्वारा अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए इस श्राद्ध पक्ष में हम सबको बड़े प्रेम से, बड़े भाव से अपने पूर्वजों के प्रति अपने ऋण को, जो हमारे पूर्वजों ने हम पर ऋण किए हैं, उस ऋण को चुकाते हुए हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हमें रोजाना भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए और हरिनाम संकीर्तन का दान कर कर ऐसे पूर्वजों का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि उनके कृपा मात्र से हम इस कुल में जन्मे और भगवान हरि की भक्ति कर पा रहे हैं। सो हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग श्री कृष्ण की सेवा कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने उन पूर्वजों के प्रति निमित्त श्राद्ध कार्य करें, क्योंकि वैष्णवा के दिल में दया बहुत होती है। एक वैष्णवा ही किसी की पीड़ा को समझ सकता है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा पीड़ा में होते हैं तो भगवान के भक्ति उन पर दया कर कर उस पीड़ा से उनको निकालने का कोई साधन, कोई मार्गदर्शन बताते हैं। जीवरे दया नाम में रुचि वैष्णव सेवा, ये छोड़ी सन धर्म नहीं सनातन। जीवों पे दया करना, नाम में रुचि रखना, वैष्णव की सेवा करना, यही हमेशा एक वैष्णव का कर्तव्य रहा है। सो सर्वप्रथम इस कथा को सुनने वाले
इस कथा में उपस्थित जूम और यूट्यूब के जरिए जो कोई भी वैष्णव इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन समस्त वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा हार्दिक कोटि कोटि नमन है। आप सब लोग भगवान हरि की इस कथा को श्रवण करने में अपना समय देते हैं और अपने समय के साथ साथ आप सब लोग इस कथा में उपस्थित होकर भक्ति का लाभ भी उठाते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि कथा में भाग लेना उन लोगों के लिए माना जाता है जिन लोगों ने भगवान से अपनी प्रीति जोड़ी हो, जिन लोगों ने भगवान से अपना प्रेम जोड़ा हो। ऐसे लोग ही भगवान की कथा में उपस्थित हो पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन काल में भगवान के नाम का चिंतन करते हैं और जब वे भगवान के इस पावन नाम का चिंतन कर लेते हैं तो वे सब एक और एक मात्र भगवान की भक्ति से जुड़ जाते हैं। तो हम सब लोग आज कथा के माध्यम से श्री कृष्ण से, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणाओं से अब तक महाप्रभु जी ने हम सबको जो कहा, जो कुछ प्रेरणाएं दी, वे सब हमारे गुरु महाराज श्रील त्रियोगा महाराज जी की विशेष कृपा थी। क्योंकि हम जो कुछ भी कथा सुन पा रहे हैं, जो कुछ भी कथा कर पा रहे हैं, ये सब एक और एक मात्र हमारे गुरुदेव की कृपा है। उनकी कृपा मात्र से ही हम इस कथा को बयान कर पाते हैं। पिछले कई श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु जी ने अब तक हम सबको जो जो प्रेरणाएं दी भक्ति में उन्नति करने के लिए, कि किस प्रकार हमें भक्ति के 64 अंगों को बताया और किस प्रकार 64 अंगों के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्राद्ध हमें किस प्रकार करना चाहिए, वे भी हमें शिक्षा दी। अब चैतन्य महाप्रभु जी राग अनुराग भक्ति बताने जा रहे हैं। अब तक हमने विधिवत भक्ति को श्रवण किया, अब राग अनुराग भक्ति के विषय में महाप्रभु जी बताएंगे हमें कि किस प्रकार राग अनुराग भक्ति को हमें करने के लिए हमारे पास क्या गुण होने चाहिए और किस समय राग अनुराग भक्ति हमारे इस जीवन के अंदर आती है। कहते हैं महाप्रभु जी, राग अतिमे काय भक्ति मुखाए वृक्षवासी जाने तारे अनुघाते भक्ति रे राग अनुराग नामे। वृंदावन के मूल निवासी कृष्ण से राग निमित्तिक का भक्ति द्वारा जुड़े हुए हैं। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण से जो ग्वाल बाल है, जो गोपियां हैं, वे सब लोग भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति कर रहे हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति वृंदावन में होती है वे राग अनुराग पे ही होती है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि वृंदावन का जो भी वासी है वे सब के सब श्री कृष्ण से विधिवत भक्ति नहीं करते हैं, वे भगवान से राग अनुराग भक्ति करते हैं। जो विधिवत भक्ति संपन्न होने के बाद राग अनुराग भक्ति शुरू हो पाती है, क्योंकि वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का घर है। एक बार प्रयागराज सब नदियों के राजा है, अभी उनको प्रयागराज कहा जाता है। इसीलिए प्रयागराज सब नदियों को आदेश भी देते हैं। एक बार प्रयागराज को कोई बात, कोई मीटिंग करनी पड़ी, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं। तो उन्होंने क्या करा
कि उस प्रयागराज में बैठकर सबको उपस्थित करने के लिए कहा कि भाई जी गंगा भी यहाँ आ जाए, यमुना भी यहाँ आ जाए, सब लोगों को वहां बुला लिया। सारे तीर्थ स्थानों को बुलाया। सब तीर्थ स्थानों के राजा कौन है? प्रयागराज। तब वृंदावन को वहां बुलाया गया, वृंदावन नहीं गए और प्रयागराज बड़े निराश हुए कि वृंदावन को हमने बुलाया, वृंदावन क्यों नहीं आया। तो भगवान तुरंत वहां उपस्थित हुए, प्रयागराज से बोले तुम होंगे सारे तीर्थों के राजा, परंतु वृंदावन मेरा घर है। तुम तीर्थों के राजा हो, मेरे घर के राजा नहीं। इसलिए आज के बाद तुम वृंदावन में जब कभी भी आप वृंदावन जाओ तो वहां पे कभी पिक नजर आए सुअर, तो वो प्रयागराज वहां पर आज भी पिक बनकर घूमता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का घर है। वृंदावन ऐसी भूमि है जिस जगह पे भगवान आज तक कभी चप्पल पहनकर नहीं घूमे हैं। वृंदावन की रज इसलिए पवित्र है, जिस रज को पाने के लिए देवता, ऋषि, तपस्वी अपनी जीवन खत्म कर देते, लेकिन फिर भी वह रज नहीं मिल पाती है। वृंदावन में भगवान नंगे पैर पूरे वृंदावन में भ्रमण करते, इसलिए वृंदावन की रज पवित्र है। वृंदावन की रज को पवित्र कहा जाता है। तो वृंदावन में रहने वाले जितने भी लोग हैं वे सब भगवान से विधिवत भक्ति शास्त्र नीति से नहीं करते हैं, वे भगवान से राग अनुराग भक्ति करते हैं, प्रेम भरी भाषा, क्योंकि वे प्रेम से जुड़े होते हैं, इसलिए राग अनुराग भक्ति होती है। ऐसी राग अंतिम का भक्ति कहीं भी बराबरी नहीं कर सकता है। जब कोई भगत वृंदावन के भगत के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसकी भक्ति राग अनुराग सर्वत्र भक्ति कहलाती है। जब कोई भक्त राग अनुराग भक्ति तब तक नहीं कर सकता है जब तक वह किसी वृंदावन के वरिष्ठ आचार्य के चरणों की रज अपने मस्तक पर नहीं लगा लेता है। तब तक ऐसा व्यक्ति, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि वे राग अनुराग भक्ति तक नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम जिन आचार्यों के शरणों में, जिन आचार्यों के उपदेशों को, जिनके पथ चिन्हों पे चल रहे हैं, वे षट गोस्वामी महाराज जी वृंदावन के ही वासी हुए, जिन्होंने वृंदावन में रहकर भगवान के इस प्रचार कार्य और अपनी भक्ति को प्रज्वलित रखा। हमारे रूप सनातन गोस्वामी महाराज जी, भट्ट गोस्वामी महाराज जी, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी महाराज जी, ये सब जीव गोस्वामी महाराज जी, ये सब हमारे षट गोस्वामी महाराज जी वृंदावन के ही आचार्य हैं। आज हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, आज हम जो भक्ति कर रहे हैं, ये रूपानुरूप यानी कि हमारे रूप गोस्वामी महाराज जी की संप्रदाय से चलते हुए आ रहे, वे सब वृंदावन में ही रहकर भगवान की भक्ति करते। आज भी वृंदावन में हमारे रूप सनातन गोस्वामी महाराज जी की समाधि है। जब कभी भी वृंदावन जाओ तो सर्वप्रथम रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी की समाधि पे पहले जाओ, क्योंकि वृंदावन की सारी यात्रा को दोबारा से रीफंडिशिंग जिसे कहते हैं, फिर से लेकर आना और फिर से पता करना कि ये राधा कुंड कहाँ है, कृष्ण कुंड कहाँ है, नंद महल कहाँ है, परसाना कहाँ, ये सब ढूंढ ढूंढ के निकाला था हमारे रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी ने वरा प्राण हाथ में रखकर इन सारे यात्राओं को वृंदावन में निकाला। क्योंकि समय के साथ साथ ये सब विनष्ट खत्म हो गए थे, तो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी से कहा कि तुम वृंदावन जाओ और भगवान के वे जन्मभूमि को ढूंढो, भगवान की लीला स्तुति को ढूंढो, कहाँ कहाँ ये सब लीला हुई है। तब रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी ने ये सारे यात्राओं को ढूंढ ढूंढ के निकाला था। तो हम सब बड़े भाग्यशाली है कि आज हम सब लोग रूप अनुरूप भक्ति और रूप अनुरूप संप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु जी की, शिला प्रभुपाद महाराज जी की संप्रदाय से जुड़े हैं। हमारे शिला प्रभुपाद महाराज जी के विषय में भी बताया जाता है कि जब वे पाश्चात्य देश जा रहे थे तो वे पहले वृंदावन ही गए थे और वृंदावन में जाकर उन्होंने खूब भक्ति की
खूब जप किया, खूब जप किया, और जप करने के पश्चात वे रोजाना रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी की समाधि पे जाके रोया करते थे और कहते थे कि कब आप मुझ पे कृपा करेंगे, क्योंकि मुझे बाहर जाके प्रचार करना है। आप मुझ पे कृपा करो, आप मुझ पे दया करो कि मैं बाहर जाके प्रचार कर सकूं और सब लोगों को भगवान के नाम का संकीर्तन का दान कर सकूं। तो रोजाना रूप गोस्वामी महाराज जी, सनातन गोस्वामी महाराज जी की समाधि के पास बैठकर वे 300 लाख नाम का जप किया करते थे। इस प्रकार आज भी श्री वृंदावन धाम में हमारे पूर्वज आचार्य वहां वास करते हैं। जब प्रभुपाद महाराज जी का गौलोक जाने का समय आया, तब प्रभुपाद महाराज जी के पास बहुत सारे मंदिरों स्थापित कर चुके थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद महाराज जी ने वृंदावन को ही चुना अपनी अंतिम यात्रा के लिए, क्योंकि वे वृंदावन को ही मानते थे और वे अंत समय में वे वृंदावन गए और वहां जाकर उसी स्थान से वे गौलोक जा पाए। वृंदावन धाम ही एक ऐसा धाम है जहां से गौलोक का फ्लाइट जाती है। ये फ्लाइट, गौलोक की फ्लाइट कहां से जाती है ये बताते हैं कि वृंदावन से जाती है और कहीं से नहीं जाती। आप वृंदावन से ही गौलोक तक जा सकते हैं। जीवो गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में कहा है कि तदेव तत्व विमान लक्षणम भवे विशारणम सवे भी कार्य विशिष्टियाय सती तत्द्रुघा प्रियत्यतु श्रवणम कीर्तनम सिमरणम पाद समनम वंदनम निमंत आत्मा निमंत्रम प्रियाय भक्ति अस्तष्टम रागयंतम भक्ति रत्ये यजतु तत्ते अस्तध्यायम रागम रचया नागो यचंती सा रागो नाग। जब शुद्ध भक्त भगवान वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करता है तो उसमें रागोनाग भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब कोई भगत वृंदावन के शुद्ध भक्तों का अनुगमन करता है तब उसमें रागोनाग भक्ति उत्पन्न हो जाती, क्योंकि वृंदावन में जितने भी लोग हैं वे सब रागोनाग भक्ति करते हैं। कविराज गोस्वामी महाराज जी आगे लिखते हैं, इष्ट सवेरे आशा की राग परम विष्टाह भरवतु हो तन माये ब्रवेति की सात राग मितिक की दीता। जब भगत पूर्ण और पुरुषोत्तम भगवान में अनुरक्त हो जाता है तब उसकी प्रेम करने की सहज प्रवृत्ति भगवान के चिंतन में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाती है। जब भगत पूर्ण तरीके से भगवान की भक्ति करता, पूर्ण तरीके से क्या, हमारी जैसी भक्ति नहीं है, समय निकालो तो बैठ जाओ, और वो भी बैठते तो भगवान के जप के अंदर भगवान की सेवा में ध्यान नहीं होता है। हम खुद तो भगवान की सेवा में होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। जब आप खुद भी भगवान की सेवा में हो और जब आपका मन भी भगवान की सेवा में लगा हो तब राग अनुराग भक्ति आपकी शुरू होने हो जाएगी। ऐसा कविराज जी कहते हैं, यही दिव्य अनुराग कहलाता है और इसी अनुराग के अनुसार की गई भक्ति राग तिमिक भक्ति अर्थात सवत्त सर्वोत्त भक्ति माय सेवा कहलाती है। जब इस प्रकार से कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तब उसकी भक्ति राग निमित्त भक्ति कहलाती है। अब ऐसी भक्ति हमें किस प्रकार से करनी चाहिए? जब हमारा मन भगवान के चिंतन में लगे, हम सेवा करें तो हमारा मन भगवान के चिंतन में हो, हम भगवान का नाम का जप करें तो मन भगवान के चिंतन में हो। अब ये सारी सेवा तो हम करते हैं लेकिन हमारा चित्त कहीं और चले जाता है, हमारा मन कहीं ना कहीं घूमता है, सोचता क्या है और काम क्या करता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ऐसी राग अनुराग भक्ति के लिए हमारे मन को भगवान की भक्ति में लगाए रखना चाहिए। ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में आया है
इष्टा ये गुरुड़े तुरुणम रागारे सब रूप लक्षणम इष्ट अष्टिय तथा ये तत् अस्तु लक्षणम। राग में एतिक का प्रेम का मूल लक्षण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रगट अनुराग, भगवान में ही तिलनता तत्अस्त लक्षण। राग अनुराग का मतलब क्या बताते हैं? प्रेम मूल लक्षण पुरुषोत्तम भगवान के अंदर एकदम लीन हो जाना, यानी कि हम जो कुछ खाएं तो भगवान की सेवा, भगवान के नाम का चिंतन हो। ठीक है, सोए तो भगवान का चिंतन हो, जागे तो भगवान का चिंतन हो, चले तो भगवान का चिंतन हो। हर एक समय जब भगत के मन में प्रगट भक्ति प्रकट हो जाती है, यानी कि दृढ़ विश्वास, दृढ़ आश्चर्य और भगवान से प्रेम, तब जाकर रागम निम्नलिखित भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तिलांतर अष्ट लक्षण आने लग जाते हैं, फिर उसमें राग और राग भक्ति के लक्षण आने शुरू होते हैं। फिर उससे किस चीज की चिंता होती है? वह हर समय भगवान की ही चिंता करता है। जैसे एक माता अगर अपने बालक को छोड़कर कहीं बाहर चले जाती है तो वह बाहर जाकर कोई शॉपिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन मन उसका चित्त कहाँ लगा होता है? उस बालक में लगा होता है कि पता नहीं इससे सही ढंग से खाया होगा या सही ढंग से कोई उसकी देख रेख कर रहा है, नहीं कर रहा है, अरे क्या उसे कोई सही प्रकार से देख पा रहा है, क्या उसकी कोई सुन पा रहा है। क्योंकि माता जब अपने बालक को छोड़कर बाहर चले जाती है तो उसका मन उस जगह होता है, लेकिन वे शरीर से कहीं और अपना कार्य कर रही होती है। इसी प्रकार हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, शरीर से हम कहीं भी कार्य करें लेकिन मन भगवान के चरणों में लगना चाहिए। वे कहीं भी जाए, कुछ भी करे, लेकिन मन का हो भगवान के चरणों में। कहते हैं बड़ी प्रस्तुत कथा है हमारे गोस्वामियों की। उनका मन हमेशा भगवान के चिंतन में लगा रहता था। वे जप करते हुए भगवान के उन लीलाओं में प्रवेश कर जाते थे जो भगवान की राधा रानी के संग में लीला होती थी। तो हमारे ऐसे आचार्य हुए हैं जिनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में और भगवान के लीलाओं में प्रवेश करता था। कहते हैं रागमय भगत यार ही राग मितिक नाम ईशा सुनिए लबत हाये कौन भाग्यवान। इस तरह जो भगत राग प्रगट आसक्त से युक्त होता है वे राग मितिक कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगत अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा के रखता है, आठों पैर 24 घंटे मन भगवान की भक्ति में लगता है और केवल कृष्ण के विषय में ही सोचता है, कृष्ण के विषय में ही खाता, हर चीज उसे कृष्ण 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 दिखाई देती है, तब ऐसे दृढ़ विश्वास और प्रगट आसक्ति से वे राग मितिक कहलाती है। ऐसी भक्ति राग मितिक कहलाती है। यदि कोई भगत ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है तो वह परम भाग्यशाली माना जाता है। अगर कोई भगत इस प्रकार से भक्ति करता है तो वे क्या है? परम भाग्यशाली। एक बार कुंभज गोस्वामी महाराज जी भगवान का कीर्तन कर रहे थे, भगवान का पट खुला तो भगवान ने उसे इशारे में बात की, बोले कुंभना रोजाना जो है ना यहाँ पर एक गोपी आती है। देखिए भगवान का भगत है ना, वे हमेशा भगवान से बात करता है। ठीक है ना, ये राग और राग भक्ति क्या है? भगवान से बात करना साक्षात। तो वे क्या करते थे,
भगवान से बात करते थे। कुम्भज बोले कुम्भना, रोजाना जो है यहाँ पर एक गोपी आती है और रोजाना मुझे चिढ़ाती है। तो भगवान श्री कृष्ण से ये सवाल किसने किया? कुम्भन दास जी ने पहले भगवान को देखा, उनका दर्शन किया और दर्शन करने के बाद भगवान को दर्शन देखिए, भगवान के भगत जो ना दो प्रकार से दर्शन करते। एक भगवान का दर्शन होता है जिसे रास कहते हैं, एक होता है लीला। तो रास क्या है? भगवान का दर्शन करना। लीला क्या है? जब भगवान का दर्शन करो तो कभी कभी देखते हैं बांके बिहारी भगवान के दांत नजर आते हैं। कभी कभी ऐसा उनका दर्शन होता है कि भक्त लोग देख पाते हैं कि उनके दांत नजर आते हैं। कभी कभी होठ बंद होते, कभी कभी होठ थोड़े खुले होते तो भगवान के दांत नजर आते हैं। ये क्या लीला है? तो भगवान से वे देखने लगे कि भगवान का ऐसे राण टपक रही है। कुम्भन दास जी ने देखा, भाई ये तो राण टपक रही है। तो जैसे ही भगवान का बंद हुआ तो कुम्भन दास जी ने भगवान से पूछा, बोले जय जय, आप एक बात बताओ, आपकी राड़ क्यों टपक रही है? क्या कारण क्या है? तो भगवान कहने लगे, कुम्भना, रोजाना ये गोपी आती है मुझे वृंदावन में और मुझे चिढ़ाती है और मुझे रोजाना दही मक्खन दिखा के कहती, ले कन्हैया खाएगा खाएगा। मैं जो ही हाथ बढ़ाता हूँ तो तुरंत पीछे कर लेती है। रोजाना मुझे चढ़ा के चले जाती है और मुझे कहती है तुझे अगर कन्हैया, तुझे अगर मक्खन और दही खाना है ना तो तू एक काम कर, मेरा घर है ना इधर ही है, तो तू यहाँ आ जाया कर और खा लिया कर। तो कुम्भना मुझे रोजाना वो चढ़ा के जाती, आज तो मैं उसकी दही और उसका माखन खा के ही छोड़ूंगा। तो कुम्भन दास जी कहने लगे, बोले भगवान किस प्रकार से खाएंगे? आप तो यहाँ बैठे मूर्ति बन विग्रह अचर रूप में। तो बोले हाँ ठीक है, मैं विग्रह अचर रूप में हूँ, लेकिन मैं ना अब क्या करूंगा कि मैं साक्षात विग्रह अचर रूप में तो यहाँ बैठूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे संग्रह में बालक के रूप में चल पड़ूंगा। तो बोले भगवान क्या कर रहे हैं आप? मुझे मरवाएंगे क्या? आप यहाँ से अंतर ध्यान हो गए तो लोग क्या कहेंगे? बोले कुछ नहीं होगा, पट खुलने से पहले आ जाएंगे आप। तो ये काम करना, रात में जब मेरा पट बंद हो जाता है, दरवाजे मंदिर के बंद हो जाता है ना, तो मंदिर की खिड़की के पीछे आ जाना, तो मैं वहां से तुझे आवाज मारूंगा, तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। कुम्भन दास जी कहने लगे, प्रभु मैं आपको आवाज दे दूं, आप तुरंत आए? प्रभु क्या कर रहे हैं? मुझसे इतनी बड़ी लीला आप कर रहे हो मेरे साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा क्या मेरे साथ ऐसी हो जाती। भगवान ने बोला, कुम्भना देख, तू चिंता नहीं कर, तुझे कुछ नहीं होगा, तू बस मुझे लेकर चल वहां तक। कुम्भन दास जी ने क्या करा, खिड़की के बाहर जाके खड़े हो गए। जैसे ही भगवान का पट बंद हुआ, द्वार बंद हो गए, सब लोग चल पड़े श्रीनाथ जी के द्वार से। तो भगवान श्री कृष्ण एक बालक के रूप में कुम्भन दास जी के कंधे पर चढ़ गए। बोले कुम्भना चल। तो कुम्भन दास जी कहने लगे, भगवान चलना कहाँ है, जाना कहाँ है? बोले जहां बोल रहा हूं वहां चल। बोले प्रभु मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप मेरे कंधे पे बैठे और मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। बोले हाँ हाँ कोई नहीं, देखेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है तुझे, चल चल तू बस मेरे संग्रह में चल। आप में बोले यहाँ चल कुम्भना, उल्टे हाथ पे चल, तो कुम्भन दास जी उल्टे हाथ पे चलते। बोले सीधा चल, तो सीधा। कुम्भन दास जी कहने लगे, प्रभु आपको ये सब रास्ते, ये मार्गदर्शन कैसे पता? बोले रोजाना आती है वो और रोजाना मुझे चिढ़ा कर जाती है, मुझे रास्ता बता के जाती है कि इस गली में आना, उस गली में जाना, उस गली में जाना, फिर मेरा घर आएगा। बोले बस उससे मुझे रास्ता पता, तू चलता जा कुम्भना। अब भगवान से कृष्णा कंधे पे बैठे और वे चल पड़े और जाते 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 जैसे उसका गोपी का घर आया, बोले देख कुम्भना, तू इसकी खिड़की के भीतर खड़ा रहे, मैं अंदर झप मारूंगा तो फिर अंदर आ जाना। भगवान से कृष्णा क्या करें, उस खिड़की से पट से अंदर गए और कुम्भन दास जी भी अंदर आ गए। अब मटकी बहुत ऊपर लगी है, रोजाना भगवान मटकी देख के बोले, ये रोजाना मुझे चिढ़ा कर जाती थी कि मेरे घर आ जाना, रोजाना तुझे माखन और दही खिलाऊंगी, तू आ तो जा मेरे घर। आज आ गया हूं। बोले कुम्भना
कि मतलब भटकी तो बहुत ऊपर लगी है। तो कुमनदास जी कहने लगे, बोले तो भगवान क्या प्लान है आपका? बोले प्लान कुछ नहीं है, तू इधर खड़ा हो जा, मैं तेरे कंधे पे खड़ा होकर मटकी से खूब माखन खाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण को अपने कंधे पे बिठाया कुमनदास जी ने, और भगवान श्री कृष्ण मटकी से निकाल निकाल के खाए जा रहे। अब इधर से कुमनदास जी देख रहे हैं कि भाई ये तो सारा माखन खा रहे हैं, तो कुछ कुमनदास जी के ऊपर भी गिर रहा है। कुमनदास जी कह रहे कि कन्हैया सारा माखन अकेले ही खाऊंगे क्या? अरे अरे कुमना तू रुक जा, तू भी खा ले। उन्होंने क्या कहा, वो तो ऊपर बैठे, नीचे से हाथ डाल के बोले तू भी खा। अभी कुमनदास जी की आंख पे लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करते रहे। ओ यहाँ पर कुंभदास जी कहने लगे, बोले कन्हैया लोग तुमको चोर कहेंगे, चोरी कर रहे हो और ऐसा माखन खा रहे हो। तो कन्हैया जी कहने लगे, कोई बात नहीं, द्वापर युग में मैंने बहुत चोरियां करी और बहुत लोगों ने मुझे चोर भी बोला, तो क्या हुआ, आज फिर मुझे चोर बोल देंगे, मैं फिर खा लूंगा, तो कोई बात नहीं। अब वो क्या करते थे, कुंभदास जी के कभी मुख पे माखन लगा देते थे, कभी काम। तो कुंभदास जी बड़े आश्चर्यजनक होते थे और वे देखते थे कि हमारे कन्हैया जी मेरे साथ ऐसी लीला कर रहे हैं, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि भगवान मेरे कंधे में बैठकर माखन खा रहे हैं। तो ये कौन सी भक्ति है? ये राग अनुराग भक्ति है। ऐसी भक्ति है कि जिसके अंदर क्या बताया जाता है कि एक भगत भगवान का चिंतन करता है और भगवान उसके साथ बातचीत करते हैं। तो भगवान के भगत वृंदावन के ऐसे ही है, वे कभी भी भगवान से अलग नहीं होते, भगवान के संग्रह में रहते थे, भगवान से बात करते थे। ये राग अनुराग भक्ति कहलाती है। कविराज गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, लूप वृक्ष वासिर्य भाव करे अनुगति, शास्त्रे योकत नाही माने राग अनुराग प्रकृति। यदि कोई व्यक्ति ऐसी दिव्य चेतना के विषय भूत होकर वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो वह शास्त्रों के आदेशों तर्क की परवाह नहीं करता है, यही राग का मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति अपनी भक्ति शास्त्रों के, यानी कि जब वह किसी वृंदावन वासी की शरणागत चले जाता है और उस वृंदावन वासी के संग्रह करता है, तब वह शास्त्रों के नियमों को अगर नहीं भी फॉलो करता है तो उसे राग अनुराग भक्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वे वृंदावन वासियों के पथ चिन्हों पर चलकर जैसे वृंदावन वासी भगवान से प्रेम करते हैं उनका संग्रह करता है, और तब वह शास्त्रों के अनुसरण करता है तो वह शास्त्रों के आदेश या तर्क का परवाह नहीं करता है, यही राग का मार्ग है। वे फिर शास्त्रों की परवाह नहीं करता है, वे किसी चीज की परवाह नहीं करते। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, भगवान को नहीं ऐसे करना चाहिए, भगवान को ऐसे खिलाना चाहिए, भगवान को ऐसे पिलाना चाहिए। ये क्या है? ये विधिवत भक्ति, ये शास्त्रों की। लेकिन मैंने आपको एक बार पहले भी एक कथा सुनाई थी। एक बार रामानुजाचार्य महाराज जी जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी के पंडित जियों को जब उन्होंने देखा, क्या देखा, कोई मुंह में पान दबाए भगवान की सेवा कर रहा है और कोई ऐसे ही जाके भगवान का भोग बना रहा है। तो रामानुजाचार्य महाराज जी ने देखा, बोले ये क्या चल रहा है, तुम लोग कोई शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हो, हाँ, नेम नीति का कोई पालन ही नहीं है तुम्हारे पास, ऐसे कोई भगवान की भक्ति करता है क्या है? जाओ पवित्रता का करो और जाके पान सब थूक कर आया करो, फिर भगवान की भक्ति किया करो, चलो जाओ यहाँ से। सबको सेवाओं से हटा दिया। तो अब भगवान परेशान हो गए। भगवान बोले, भाई ये मेरे भगत लोग तो बेचारे सेवा से विमुख हो गए,
और ये रामानुजाचार्य इधर आके क्या कर रहा है, ये सारे मेरे भक्तों को भगा दिया और सब ये शास्त्र वाली बातें इधर आके करने लगा। ये तो बेचारे मेरे प्रेममय भक्त है, रागानुराग भक्ति करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे डांटते भी सेवा करते वक्त, मुझे इनकी भक्ति में बड़ा आनंद आता है। समझ में आया? ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि देखो ये तो मेरा भक्त है रामानुजाचार्य महाराज जी, तो अब मैं काम करता हूँ। बोले क्या? बोले हनुमान जी को बुलाओ। तुरंत हनुमान जी उपस्थित हो गए। हनुमान जी ने बोला जी प्रभु। बोले एक काम करो, सॉरी, गरुड़ जी को बुलाया गया और गरुड़ जी को भगवान ने कहा देखो गरुड़, तुम एक काम करो, ये मेरा भगत है, मैं इससे कुछ कह तो नहीं सकता हूं, लेकिन ऐसा है कि इसको तुम यहां से लेकर जाओ दोबारा से रंगनाथ जी के, मेरे दर्शन रंगनाथ में, मेरे रंगनाथ के मंदिर ले जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है रंगनाथ भगवान का, साउथ इंडिया में आता है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो वहां पर भगवान रंगनाथ जी की पूजा करते हैं रामानुजाचार्य महाराज जी के संप्रदाय वाले। बोले जाओ दोबारा से इसको वहीं छोड़कर आ जाओ, ये मेरे भक्तों को बहुत तंग कर रहा है, बहुत विधिवत भक्ति बता रहा है, शास्त्र में बातें करता है, जाओ छोड़कर। गरुड़ जी ने रातों रात अपने पंखों पे उसे उठाया और लेकर गए और रंगनाथ जी के यहाँ छोड़ दिया। तब जब सवेरे रामानुजाचार्य महाराज जी उठे, बोले ये क्या हो, मैं तो जगन्नाथपुरी में था, ये दोबारा रंगनाथ जी के यहाँ कैसे आ गया? तो भगवान ने कहा कि भाई मुझे मेरे भक्तों का जो ये संग्रह करते थे ना, पान खा के मेरी भक्ति कर रहे थे, मुझे ये अच्छा लगता था, और ये मुझसे प्रेम करते थे, मुझे डांटते भी थे, जगन्नाथ जी को डांटते भी ये वो, बोले मुझे अच्छा लगता था। ये मेरा प्रसाद बनाते हैं ना, मेरा कीर्तन करते हैं खूब, तो मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो भगवान ने कहा मुझे ऐसी भक्ति जहाँ पे भगवान का मन लग जाए, बोले मुझसे ऐसी भक्ति करते मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरी भक्ति करते हो ठीक है, तुम वहीं रहो, लेकिन तुम इनको ऐसी भक्ति करने दो। भगवान का प्रेम बताया जाता है। संत हरिदास ठाकुर महाराज जी के बहुत अच्छे शिष्य हुए तान सिंह जी। तान सिंह क्या करते थे, मुंह में पान रखकर वे फिर भजन गाते थे, फिर वे कल्याण राग गाते थे। तो बहुत सारी रागों की वो भाषा है, मुझे नहीं आती इतनी। तो वे जो राग गाते थे, वर्षा का राग गाते तो बारिश गिरने लग जाती थी, और ऐसे कोई अग्नि का कोई राग ऐसा बताया जाता है, वो राग गाते थे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। तो एक बार दास ठाकुर महाराज ने बोला तान सिंह तुम क्या है, मुंह में पान रखकर तुम भगवान का भजन गाते हो, चलो जाओ पान थूक कर आओ। अब उनकी आदत थी भाई, वो बिना पान खाए जो ना उनको राग निकलता नहीं, तो मैं क्या करा, थोड़ा सा राग लगाया तो भगवान ऐसे तीखी नजर से देखते थे दास जी को कि आज मजा नहीं आ रहा है। बोले मजा नहीं आ रहा है? बोले क्यों? बोले आज ये तान से सही नहीं गा रहा है, इसको बोलो सही गाओ। बोले भाई भगवान को मजा नहीं आ रहा है, तुम सही गाओ। फिर वो दोबारा से गाने के लिए बैठते थे तो भगवान को आनंद नहीं आता था। बोले आज हुआ क्या है, ये ऐसे क्यों गा रहा है हरिदास को? बोलो सही गाओ, मुझे आनंद नहीं आ रहा आज। तो हरिदास जी ने बोला तुम रोजाना जैसे गाते हो वैसे गाओ ना। बोले मैं कैसे गाऊं, मैं रोजाना जो ना ये पान लगा के गाता था, तो पान आपने मुझसे थुकवा दिया है, तो मुझसे गाया नहीं जा रहा है। तो दोबारा उन्होंने बोला तो पान खा रहा और फिर राग लगा तो भगवान को आनंद आएगा। तो भाई यहाँ ऐसा नहीं है कि आप लोग भी पान लगा लगा के गाओ, क्योंकि वो ऐसी प्रकट भक्ति में थे, ऐसे संत महात्मा लोग थे जिनकी वाणी से भगवान खुश होते थे। हमारी वाणी से तो हमारे पड़ोसी खुश भी होते, तो भगवान के खाक खुश होंगे। तो ये कभी पान चीजें ऐसी चीजें हमें नहीं उपयोग में लेकर आने चाहिए। वो उनका भाव ऐसा था, वक्त ऐसा था, ऐसे शुद्ध भक्त होते थे, क्योंकि वो समय, अब तो कलयुग बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो पान तो एक नशे की सूरत में आ गया है। उस वक्त वो नशे वाला पान नहीं होता था, ये भी मैं आपको बताऊंगा, वो सिर्फ पान का पत्ता होता था, तो वो वाला पान होता है। अभी तो तम्बाकू ये सब चीजें, बहुत सारा केमिकल, ये सब बहुत ज्यादा गंदगी आ गई है। तो वो उस वक्त की बात अलग थी, लेकिन हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अब तो हम तो बहुत सारी चीजों से, इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग बड़ा तेजी से आगे चल रहा है। हमारी भक्ति भी वहां तक नहीं है, हम बहुत अभी नीचे हैं।
बहुत अलग से आए हैं। देखिए मीराबाई ने भी अपने परिवार को कब त्यागा था, हालांकि राणा जी संसार से जा चुके थे, फिर भी काफी समय तक वे मीराबाई अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। वे बहुत मीराबाई को तंग करते थे, उसके साथ बहुत पाप करते थे बेचारी के साथ। फिर भी वे अंत समय में उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा और तुलसीदास जी से कहा कि गोस्वामी जी मुझे आप बताओ कि मेरे ये परिवार के लोग मुझे भगवान की भक्ति नहीं करने देते। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुम उन सबको त्याग दो और तुम जो कोई भी परिवार अगर भगवान की भक्ति में आता है, वादा बनता है तो परिवार को त्याग। परिवार मिला है भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान की भक्ति को अगर वे रोकता है तो ऐसे परिवार को त्याग दो। तब जाकर मीराबाई ने परिवार को त्यागा, फिर वृंदावन में आके भगवान की सेवा करने लगी, भगवान की भक्ति करने लगी। आप एक समय होता है, भक्ति का एक प्लेटफॉर्म होता है। राग अनुराग भक्ति किसी अच्छे वरिष्ठ वृंदावन के बाबा जियों के पास बैठकर आप जब करोगे ना, तब ऐसा प्रेम आपके अंदर उभरित होगा। जैसे हमारे षड गोस्वामी महाराज जी के संग्रह में, हमारे प्रभुपाद महाराज जी के, हमारे वृंदावन में बहुत सारे आचार्य बैठे हैं, उनके संग्रह कर उनके संग में बैठकर तब आपकी भक्ति बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मन में खुद ऐसी भक्ति प्रचलित होने शुरू हो जाती है। इसका कोई कोरस नहीं होता है, ठीक है। विधिवत भक्ति गुरु महाराज जी के आदेश अनुसार जब हम करते हैं तब तक ये चलती है, लेकिन जब हम किसी वैष्णव, अच्छे महान वैष्णव जो वृंदावन के आचार्य, हम उनका संग करते हैं, अब ये भक्ति अपने आप हमारे मन में आने लग जाती है। कहा जाता है विरजंत अमय भवयक्तम वृक्षवासी जान ये दोष राग निमित्तिका निमित्त सुतूता निमित्त सूता यही साय राग अनुराग चियत हो। वृंदावन के निवासियों में सर्वत्र सर्वोपर प्रेम की ही जानने वाली भक्ति की जीवन अभिव्यक्ति तथा प्रकट्य देखा जाता है। वृंदावन के ही निवासियों में सर्वत्र सर्वत्र प्रेम में की जाने वाली भक्ति की जीवनी अभिव्यक्ति होती है। वृंदावन वासियों जितने भी लोग हैं वे सब, उनमें हम देख पा सकते हैं कि भक्ति उनमें राग और अनुराग भक्ति नजर आती है, क्योंकि वो भगवान को उधर वृंदावन में कोई भगवान नहीं कहता, वे कहते हैं कन्हैया हमारा लल्ला है, ये हमारा मित्र है, कोई कहता हमारा बेटा है, कोई कहता हमारा प्रेमी है। कोई भगवान नहीं कहता वृंदावन में भगवान को, और भगवान बोलकर भक्ति भी नहीं करते, ये सब कन्हैया ही कहते हैं। अरे कन्हैया के लिए ये कर लो, अरे लल्ला के लिए ये करो, लल्ला के लिए वो करो, वो सब वृंदावन वासी ऐसे ही करते हैं। मुझे याद आता है मैं 2023 के शुरुआत में जब मैं वृंदावन में था, तो हमें हमारे भगवान जी मंदिर के लिए भगवान लेने थे, तो हम उनके अक्षर विग्रह के लिए वृंदावन में, उस वक्त बहुत बारिश गिर रही थी, तो हम वृंदावन में गए तो बारिश तो बहुत हो रही थी। तो ऐसा हो पाया कि हमारे संग में जो लोग थे, हमारे कजन, हमारे जो साथ में थे, वे हमें बोलने लगे, बोले समय कम है, बस अब जल्दी जल्दी दर्शन करो, बारिश हो रही, चलो चलो चलो। तो उस वक्त हम भगवान के विषय में बड़े परेशान हुए। हमने सोचा कि भाई हमें जो ना राधे कृष्ण का अक्षर विग्रह यहाँ से लेकर जाना है और वहां जाकर अपने मंदिर में स्थापना करनी है। हमारे मंदिर के विग्रह जो है वे है नहीं, क्योंकि वे काफी समय से भगवान को थोड़ा सा अक्षर विग्रह में नुकसान हो गया था, तो उस वजह से हमें वो विग्रह वहां से हटाने पड़े। अब हम वहां तो रहते नहीं है, भारत जैसे देश में जहाँ पे हम ये सब चीजें सही करवा सके, तो फिर हमें वहां जाना पड़ा और भगवान लेकर आने पड़े। तो हम गए वहां पर भगवान के लिए, तो उस वक्त बहुत तेजी से बारिश आई, हम नाराज हो गए। हमने अपने कजन से कहा, आपने हमें वृंदावन आने का कोई फायदा नहीं दिया। हम वृंदावन आने का हमारा मेन मकसद यही था कि हम भगवान को यहाँ से लेकर जाए और भगवान की सेवा करनी है। वहां पे हम भगत लोग वहां पे भगवान के बिना अधूरे हैं। तब उनको थोड़ा सा भगवान ने ऐसी प्रेरणा उनके मन में डाली, उन्होंने मुझसे कहा, देखो तुम एक काम करो,
तुम जाओ, मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, आधे घंटे के अंदर जो कुछ तुम कर सकते हो कर कर आ जाओ, आधे घंटे के बाद फिर मैं तुम्हें डांटूंगा। मैंने कहा ठीक है, हमारे फूफा जी थे साहब जी। मैंने कहा ठीक है फूफा जी, अब मैं जाता हूँ, क्योंकि हमारा वहाँ पे जाना ठीक नहीं था, विजिट नहीं था हमारा वहाँ का, तो हम चले गए थे। फिर भी तो हमारे फूफा जी ने कहा, बोले अच्छा चलो जाओ, वो कराओ, फटाफट वो कराओ। हम गए, भगवान की कृपा हुई, हम बहुत दौड़ लगाए वहाँ पे, ढूंढते रहे भगवान को। के एक व्यक्ति था, वे साइकिल वो बैटरी रिक्शा होता वो चला रहा था। बारिश इतनी गिर रही थी कि हम बांके बिहारी भगवान के बराबर में जाना चाह रहे थे। वहां बहुत बड़ा बाजार लगता है भगवान का, तो सेवाओं के माध्यम से बहुत सारी सामग्रियां वहां से मिल जाती है। तो अब हमें वहां जाना था, हम परेशान हो रहे थे, हम जाए कैसे, समय कम है, आधा घंटा दिया हमें सिर्फ। अब भगवान से हम प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप कृपा करें, क्या आप मेरे साथ चलना नहीं चाहते क्या? हमारे देश में हम वहां जाकर सेवा करेंगे आपकी, आप मेरे साथ चले। आप हम मन ही मन बड़ा अफसोस करने लगे, प्रभु आप क्या मेरे साथ जाना नहीं चाहते? मैं जानता हूँ पापी हूँ मैं, इसीलिए आप मुझे मेरे संग नहीं आना चाहते। तब तुरंत वह बैटरी रिक्शे वाला आया। मैंने उनसे कहा, मैंने भाई देखे आप वहां तक हमें छोड़ देंगे बांके बिहारी तक? बोले नहीं नहीं नहीं, बारिश बहुत हो रही है और कार्तिक मास था, बहुत रश लगा हुआ था। बोले हम नहीं जाएंगे। तो साथ में कुछ माता जी अभी थी हमारे साथ में, तो वो माता जियों को भी बांके बिहारी का दर्शन करना था। तो माता जी ने कहा, अरे भैया जी हमको छोड़ दीजिए, हम सब लोग तो पैसे दे देंगे आपको, जो भी सेवा बनेगी। तो मैंने कहा यार ये बेचारी माता जी लोग भी कह रही है, अब उनके साथ साथ मुझे भी छोड़ दो, जो सेवा बनेगी हम दे देंगे आपको। बोले अच्छा ठीक है बैठ जाओ। हम बैठ गए। वो हमें कहने लगे, बोले बांके बिहारी दर्शन करने जा रहे हो? तो मैंने बोला हाँ दर्शन करने जा रहे हो। तो दर्शन कर लिया। मतलब पहले दर्शन तो हो गया था, लेकिन अभी हम भगवान की स्थापना करने के लिए अक्षर विग्रह लेने जा रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम भगवान के दर्शन यहाँ से लेकर जा रहे हो बिहारी जी को, वृंदावन से, हाँ बांके बिहारी से लेकर जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हमको बहुत खुशी हुई है। अच्छा चलो बांके बिहारी की डेफिनेशन बताओ। बांके बिहारी की हमें डेफिनेशन बताओ, बांके बिहारी को बांके बिहारी क्यों कहते हैं? अरे मैंने कहा, मैंने मन ही मन में विचार किया, हमने बोला यार अगर मैं ऐसे शास्त्र नीति वाली बातें करूंगा तो इसके पल्ले नहीं पड़ने वाली ना, क्योंकि ये तो भगवान के बड़े परम श्रेष्ठ भक्त है, वृंदावन वासी है, ये सब शास्त्रों को थोड़ी जानते हैं, ये तो भगवान से प्रेम साक्षात करने वाले लोग हैं। हमने कहा प्रभु जी आप एक काम करें, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके मुखारबिंद से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, आप सुना दीजिए। अरे हमारे बिहारी जी के बारे में तुम नहीं जानते हो? तो उन्होंने हमें बहुत सारी बातें कही, अब इतना समय नहीं है हमारे पास बिहारी जी के विषय में। फिर जैसे ही हमारा स्टाफ आया, हमें कहा, बोले अब हमने पीछे बैग टांगा और खूब बारिश हो रही है, बहुत बारिश, वृंदावन बहुत तेज बारिश गिरती है। अब समय बीतता जा रहा, हम घड़ी देखे जा रहे, भगवान अब क्या होगा, फूफा जी वहां पे गुस्सा करेंगे, हम करे तो करे क्या करें? बोले कृष्ण दया कृपा करो, आपको मेरे साथ चलना है, आपको हमारे मंदिर में दर्शन देना, लोगों को वहां पे सेवा करेंगे हम आपकी, चले आप। अरे सुनो सुनो, कहाँ भागे जा रहे हो? हमने बोला मार्केट बंद हो जाएगी ना, बाजार सामग्री लेनी है, भगवान को लेना है। बोले रुको, ऐसे नहीं मिलेंगे तुमको। हमने बोला फिर कैसे मिलेंगे? बोले देखो हम तुमको बताते कहाँ जाना। बोला बताए? बोले यहाँ से सीधे जाना। बोले अच्छा ठीक है, फिर जाके राइट हैंड में मुड़ जाना। ठीक है मुड़ जाऊंगा, 2 दुकान छोड़ना, तीसरी दुकान में तुमको भगवान मिल जाएंगे। बहुत तेज बारिश हो रही है, हम भाग रहा हूँ, हम बहुत तेज तेज भाग रहे थे वहां पे, तो इतना इतना पानी, हमारे घुटनों तक पानी था वहां पे, बहुत तेज तेज भाग रहे हैं। लोग देख रहे भाई पता नहीं कौन सा आदमी पीछे बैग टंगा कर ये भागे जा रहा है, हमें परेशान हो रहे हैं हम भाई, पीछे फूफा जी का टेंशन, इधर भगवान का टेंशन, करे क्या? हम मन ही मन बड़े परेशान हो रहे थे। हम 2 दुकान छोड़े तो भगवान वहां साक्षात हमें खड़े नजर आए, तो हमें देखते ही भगवान बड़े अच्छे लगे। सो भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी हमें, हमने बोला भाई ये भगवान हमें चाहिए। हमने वो भगवान वहां से लिए और वो भगवान लेकर हमने अपने बैग में डाला, भगवान से प्रार्थना की प्रभु अब हम हमारे साथ चलें। तो भूख बहुत लग रही थी हमें, कहीं हमने प्रसाद भी नहीं किया था, सफर से भूखे थे हम,
तो भूख का टाइम हो रहा था, लेकिन भूख की हमने चिंता नहीं करी उस वक्त। हमें खुशी सबसे ज्यादा भगवान को लाने की हुई कि भगवान मेरे साथ आ गए। हमने धन्यवाद किया भगवान को कि प्रभु आप मेरे संग में आ गए, आप माँ के प्यारे से वृंदावन से मेरे साथ चल रहे हो। मुझे बहुत खुशी हुई है, आपने मुझे ये सेवा दी है। और खूब बारिश गिर रही है उस वक्त, खूब बारिश हो रही है। ये सेकंड टाइम हमारे साथ हुआ है। हम फर्स्ट टाइम जब राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान के अक्षर विग्रह बड़े वाले लेने गए तो उस वक्त भी हम बहुत टेंशन में थे और हम अकेले थे उस वक्त भी। भगवान हमारे संग में थे। खूब बारिश गिरी, खूब बारिश गिरी और हम सोच रहे थे कि हम कैसे दिल्ली से दोबारा अमृतसर तक पहुंच पाएंगे। हमारे साथ में जो लोग थे वो हमको छोड़कर चले गए थे। हम अकेले वहां से गए और बहुत सारी चीजों को, कठिनाइयों को हमने सहा, बर्दाश्त किया। भगवान ने हमें सहन शक्ति दी। बहुत तकलीफ हमारे ऊपर आई उस वक्त, हमने फिर भी बर्दाश्त किया। भगवान ने हमें बहुत सेवा पे रखा और सहारा दिया हमें जगह जगह। और यहाँ पे भी हम बहुत टेंशन में हुए तो हम फिर भगवान से थोड़े निराश हुए। हमने बोला आपने क्षमा गए, हम जो ना मुझे इतना टेंशन देते हो, मुझे रुलाते हो और मैं यहाँ से आपके जा रहा हूँ और अब आप मेरे साथ आए, क्यों परेशान किया? सीधे सीधे नहीं आ सकते थे आप, इतना परेशान किया आपने मुझे। मैं देखो कितना भीग गया हूँ और मुझे वहां पे नजला जुकाम लग गया, ठंड सी हवा, और बहुत टेंशन में आ गए थे हम, क्योंकि पापा जी ने बड़ा टेंशन दिया हुआ था हमें थोड़ा वहां पे। तो फिर भूख सी लगने लगी। तो जैसे हम वहां से आगे निकले तो साइकिल रिक्शे का इंतजार करने लगे, बैटरी रिक्शा कोई मिल जाए तो हमें दोबारा जो है ना वो प्रेम मंदिर छोड़ दे। प्रेम मंदिर में पापा जी वेट कर रहे थे हमारा। तो हम दोबारा जब एक साइकिल रखा, बैटरी रिक्शा वाला आया तो हम बैठने लगे। तो फिर एक दूसरे बैटरी रिक्शे में बांके बिहारी के बहुत अच्छे भगत लोग आए। तो बोले प्रभु जी प्रसाद देंगे बिहारी जी का। पहले हमने मुंह चुराया, पहले बोला यार अब क्या ऐसी स्थिति में प्रसाद है। मैंने अच्छा ठीक है आप प्रसाद दे दीजिए मुझे। तो इतना बड़ा गिलास बांके बिहारी जी का खीर का भर के हमको दिया। और वो खीर का प्याला जब वो गिलास हमारे पास आया तो हमको थोड़ा सा ज्ञान हुआ, थोड़ा सा विचार किया हमने। पहले वाह भगवान, पहले हमको खूब रुलाया आपने और खूब धक्के खिलाए, और जब हमने बोला हमको भूखा प्यासा आपने मरवाया, तब हमारे को खिलाने के लिए आपने अपना प्रसाद जो अर्पण आपका किया हुआ था वो भोग आपने मेरे लिए भेजा। तो धन्यवाद है बांके बिहारी जी, आपने मुझे वो भोग खिलाया है। तो आप मुझे अभी ये बता रहे हो कि अभी देख सब कुछ ठीक कर दिया मैंने तेरे लिए, अब तू मीठा खा ले, अब तू मीठा मीठा होकर जा। तो मीठे तो वैसे ही सब हम भी शौकीन ही है मीठे के। तो मीठा उन्होंने दिया तो हमने खाया बिहारी जी का मीठा। हम बता रहे कि ये वृंदावन, फिर हमने विचार किया कि यार वो आदमी कौन था जो हमको साइकिल रिक्शे में, बैटरी रिक्शे में बिठा के लेकर गया। फिर हमको पूछा बिहारी जी कौन है, तुमको पता है? फिर हमको बताया कि तुम 2 दुकान छोड़कर जाना, तुमको बिहारी जी मिल जाएगा। हमने उसके बाद उस आदमी को देखा भी नहीं, वो किधर अंतर ध्यान होगा, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। लेकिन मन ये कहता था कि साक्षात श्री कृष्ण ही थे वो, जिन्होंने मुझे अपना दर्शन दिया और अपनी सेवा का सौभाग्य दिया, और मुझे वो जगह भी बताई कि कहाँ से तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम वहां से भगवान लेकर जाना। धन्यवाद है श्री कृष्ण का, भगवान का। भगवान अपने भक्तों को समय समय पर वृंदावन में भगवान दर्शन देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए वृंदावन वासी भगवान को कभी भगवान नहीं कहते हैं। तो भगवान को अपना कन्हैया, अपना लल्ला, अपना बेटा, अपना सखा, अपना मित्र मानते हुए आए, अपना प्रेमी मानते हुए। कोई वात्सल्य भाव में सेवा करता है, कोई दास्य भाव में करता है। ये सब भगवान की कृपा से ही ऐसी भक्ति की प्राप्ति हो पाती है। श्लोक में भी यही बात बताई जा रही है कि जब कोई व्यक्ति किसी वृंदावन वासी की शरण में चले जाता तब उसे ऐसी भक्ति की प्राप्ति होती है। यही बात थी, हमने अपना ये अनुभव आपको इससे बताया था क्योंकि हम उस वक्त वृंदावन वासी की शरण में थे। तब हमें ये सब चीजें वहां पे भगवान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से हमने भगवान का दर्शन भी किया था। सो आज समय हमारा पूरा हो चुका है और कृष्ण कृपा से हमने अब तक राग अनुराग भक्ति के विषय में जो कुछ भी चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणाओं से हमने श्रवण किया, ये सब हमारे गुरु महाराज जी की कृपा थी। सो धन्यवाद है आप सब वैष्णवों का कि आप सब लोग यहाँ पर आए, कथा को सुना, श्रवण किया। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है।
सो ये सब भगवान श्री कृष्ण की एक विशेष कृपा रही है और दया रही है कि उन्होंने हमेशा हमें अपनी सेवा में उपस्थित रखा। हम इस योग्य तो नहीं रहे, ना कोई अच्छे भगत है, बड़े पापी हैं, बड़े खल हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने हमेशा मुझे अपनी सेवा में जोड़े रखा और हर एक सेवा से उन्होंने मुझे अपने संग्रह में रखा। धन्यवाद करता हूँ भगवान श्री कृष्ण का, अपने गुरुदेव का, जिनकी कृपा मात्र से इस सेवा हमने करी। सो आज के इस सत्र को हम यहीं विराम करते हैं। कल हम फिर चैतन्य चरितमृत मध्य लीला से, चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणाओं से फिर हम कथा को आगे लेकर बढ़ाएंगे। महाप्रभु जी अब राग अनुराग भक्ति के विषय में हमें बहुत सारी शिक्षाएं देंगे। हमें किस प्रकार राग अनुराग भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, ये सब बातें हमें बताएंगे। सो धन्यवाद आप सब वैष्णवों का। कल फिर 7:30 बजे तक मिलेंगे भगवान से। कल नहीं मिल पाएंगे, कल हमारे यहाँ एक भगत के यहाँ कथा में जाना है, तो वहाँ कथा में होंगे हम। सो कल का हमारा शायद सेवा करना कथा के माध्यम से नहीं होगा जूम पर, लेकिन परसों हम फिर से कथा जोड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे। तो जो भी भक्त लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं कल कथा में, सत्संग में, तो हमारे संग में हो जाइएगा। कल 7:30 बजे तक हमें कथा करनी है अपने ही नेबर में, पड़ोस में। बहुत अच्छे लोग हैं, भगवान के प्रसाद भेजते हैं, हमेशा भगवान की सेवा करते हैं दिल से। तो ऐसे लोगों के घर पर श्राद्ध कार्य के माध्यम से उन्होंने कथा रखी, तो हम कल वहां जाएंगे। सो धन्यवाद आप सब वैष्णवों का। आशा करता हूं कि आप अच्छी प्रकार से भगवान से जुड़े रहें, भगवान की भक्ति से, भगवान के नाम का चिंतन करते रहें। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। हमेशा आप भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म हरिनाम संग कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय। कृतानंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण रविंद्र शिला प्रपाद महाराज की जय। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। पिताय गौर प्रेमानंदी।